हाँ भाई, तुम्हारी एक्सरसाइज कौन सी थी? 3.2 और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में होमवर्क में दिया था। ठीक है, हो गए? आओ फिर समझते क्या करना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम? और इसको समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से समझने क्या है हमें, √2x प्लस √3y बराबर 0। अच्छा, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस √2x बराबर माइनस के √3y। क्लियर है? अब करते क्या है, इस √2 को इसके नीचे ले जाओ और x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, ऐसे क्या होगा हमने, या फिर दोनों ओर बर करो, पहले √ हटा दो, दोनों ओर बर करने पर, और जैसे ही हम दोनों ओर बर करते हैं तो क्या होता है भैया, √2x का वर्ग और यहाँ पर -√3y। आपने कहा भैया √2 का वर्ग क्या होगा? 2 होगा, और x², ये क्या होगा भैया? 3 होगा, और y²। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या करेंगे, x² की वैल्यू निकाल लो, तो x² बराबर 3/2 y²। इतनी बात समझ में नहीं आई? अच्छा, अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर इसी प्रकार, अब क्या करें, एक बार समीकरण नंबर 2 को हल करना, तो समीकरण नंबर अगर मैं 2 को हल करूं तो भैया ये आपका हो जाएगा, एक बार इसी प्रकार से नोट करता हूँ, और √3x बराबर क्या हो जाएगा? 8√8y। ठीक है, अच्छा दोनों ओर यहाँ पर भी वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने का, वर्ग करने का, और जैसे ही आप दोनों ओर वर्ग करते हो तो √3x² बराबर √8y, यहाँ से हो गया 3x² बराबर, यहाँ से कितना हो गया आपका? 8y²। ठीक है, सही है भैया। समीकरण नंबर जरा इसको 3 मान लो, और क्या भैया क्या लिखेंगे, x² का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। भैया x² का मान हमारे पास है, हाँ ठीक है, रख दो 3, और x² का मान क्या है? 3/2 y²। ठीक है, और भैया अब देखो इसका स्क्वायर ऐसे मत लगा देना, क्यों भैया? क्योंकि ऑलरेडी x² का ही मान दे रखा, ये x का मान नहीं है, किसका मान है? x² का। तो ये वाला जो घात जो है ना, इसे नहीं लगाना, क्यों? ऑलरेडी x² का ही मान है, और x² का मान ही हमें रखना। आ रही बात समझ में? और ये भैया आपका 8y²। अच्छा, गुणा करो, 3 किया 9y² बराबर 8y²। ठीक है, ये आपको पहुंच गया इधर, तो क्या हो गया भैया? 9y² और 8 दूनी 16y²। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब इसे इधर ले जाओ, ये हो गया 16y² माइनस 9y² बराबर 0। अच्छा, बता सकते हो कि कितने बचे आपके? आपको ये 7y², क्योंकि 16 में से 9 के बचेंगे, 7y² बराबर 0। अच्छा भैया 7 कहाँ पहुँच जाएगा? बटे में, तो 0/7, तो y² बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो y बराबर क्या आएगा? ये बात किसकी समझ में नहीं आई? हाँ भाई, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने ये ऐसे किया, ठीक है, अब इसे मैं दूसरी विधि से भी करूँगा। अब मान लीजिए समझ में नहीं है तो दूसरी विधि से हो सके तो मैं समझ नहीं, प्लस से जाए क्या हो गया हमारा? माइनस। ठीक है, अब हमें अंडर रूट से लग रहा है डर। ठीक है, हमने अंडर रूट को हटा के दोनों ओर क्या कर दिया? जैसे बर करा, हमें अच्छे से पता है अंडर रूट हट जाता है तो आ गया हमारा 2, लेकिन x का थोड़ा अंडर रूट है, इस पे कितनी हो जाएगी घात? 2। इसी प्रकार माइनस तो हट जाता है वर्ग में, अंडर रूट 3 का क्या बन गया? 3, और y का क्या बन गया? ठीक है, अब ये 2 हमारा ले गया मैं इसके नीचे, 3/2 y², किसकी वैल्यू आ गई है? y² आ गई। x² की वैल्यू किसकी आई है? x² की।
अच्छा अब देखते समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हमने ये यहाँ पर रख दी। समीकरण नंबर 2 को भी इस प्रकार से हल किया। ये माइनस से इधर जाके क्या हो गया आपका प्लस, फिर दोनों ओर वर्ग किया, वर्ग करा तो ये अंडर 3 का क्या हो जाएगा 3, x का x स्क्वायर, अंडर 8 का 8 और y का y स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा कि 3x स्क्वायर है तो मेरे पास x स्क्वायर का मान दे रखा है, ठीक है। तो x स्क्वायर को हटाया और 3/2 y स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर घात 2 क्यों नहीं लगाई, क्योंकि भैया ऑलरेडी x स्क्वायर का ही मान है, x का मान होता तब घात 2 लगा। आई अंदर गुणा करें तो 3 × 9 y स्क्वायर, 2 का 2 नीचे, यहाँ पर 8 y स्क्वायर है, 2 इधर पहुंचे क्योंकि भाग का कहाँ पहुंचता गुणा में, 8 दूनी 16। अब ये हमारा बड़ी वाली संख्या के पीछे पहुंच गया इधर, तो इधर प्लस था उधर जाके हो गया माइनस। अब यहाँ क्या बच गया होगा 0। अब 0 यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर भैया बात तो एक ही है, ठीक है। अच्छा 16 में से 9 के कितने बचे आपके 7, इधर क्या चल रहा है आपका ये 0। अब 7 यहाँ पर गुणा में कहाँ पहुंच गया बाहर में, और 0 से किसी को भाग दो क्या आता हमारा 0। अब जब y स्क्वायर का मान 0 तो y का मान भी क्या होगा 0। अब आ गया, ठीक है। अब x स्क्वायर का मान निकालना तो y का मान समीकरण नंबर 3 में लिखो, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर और जैसे ही आपने समीकरण नंबर 3 में लिखा तो 3x स्क्वायर बराबर 8, y स्क्वायर है तो y का मान 0 रखो, वर्ग कर दो, 3x स्क्वायर भैया क्या है 8 की 0 से गुणा करना 0, और भैया इसी प्रकार से 3 फिर से नीचे पहुंच गया तो 0/3, x स्क्वायर का मान क्या आ गया 0, इसी प्रकार x का मान भी क्या आ गया आपका 0। आई बात समझ में या नहीं, ठीक है। अच्छा अब आती जांच हुआ, भैया एक बार जांच भी कर लेते हैं कि सही भी है क्वेश्चन आपका या गलत है, ठीक है। जैसे आपने जांच करी ये आया √2x प्लस √ क्या था 3y बराबर क्या आना चाहिए 0। हमने ले लिया यहाँ से LHS, ठीक है। √2x प्लस √3y, अच्छा x व y के ये मान रखने पर, और जैसे हमने यहाँ पर मान रखा तो √2 × 0 प्लस √3 × 0, भैया 0 आएगा यहाँ पर भी, गुणा करते हैं तो 0 आता है, और 0 0 जोड़ के क्या हो जाएगा 0, 2 0 मत कर देना 0 0 0, ठीक है। आई बात समझ में, और यही हमें लाना था, इसे लिख देंगे RHS, समझ में आई और नोट कर लेना, जैसे हमें दूसरी विधि से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर वो समझ में आई अच्छी बात है, अगर वो समझ में नहीं आया तो आप इस मेथड से का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे इनमें से किसी एक का मान निकाल लो, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या करा समीकरण नंबर 2 से हमने लिया, और ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने निकाला किसकी वैल्यू x की वैल्यू, x का मान जब निकालेंगे तो √8 बटे √3 बटे वर्ग गुणा में है, ठीक है। एक बार ये देखो क्लास आपके लिए चल रही है, ठीक है। तो x का मान क्या करेंगे, अब x का मान किस में रखेंगे पता, जो सी समीकरण हल कर रहे हैं उससे दूसरी वाली में x का मान हमें रखना होगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से हमने x का मान निकाला तो समीकरण नंबर 2 में ही नहीं रखना मान, क्या बात है, जिस समीकरण से हमने x का मान निकाला है उसे छोड़ के दूसरे समीकरण में x का मान रखना, अगर उसमें रख दोगे तो मामला हो जाएगा खराब। तो x का मान किस में रखना होगा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 2 में 1 में रखेंगे, ठीक है। अच्छा 1 में रखो तो √2x प्लस √3y बराबर 0 था, ठीक है। अच्छा x का मान रखना है तो √2x की जगह क्या रखना √8 बटे √3y प्लस √3y बराबर 0, ठीक है ना। और ये मेथड आपको थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इससे पहला वाला फिर भी ठीक था, ठीक है। अच्छा गुणा करो 8 दूनी 16, तो भैया √ क्या हो गया आपका 16y बटे क्या है आपका √3 प्लस क्या है आपका √3y बराबर
0। अब जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे क्या होगा 1। अब इसकी गुणा आपने इधर करी तो √16y प्लस इसकी गुणा इधर करना तो √3 की जब √3 से गुणा करो क्या आ जाएगा 3y और नीचे क्या आएगा आपका √3 बराबर 0। ये कहाँ पहुंच गया भैया 0। जब 0 की गुणा √3 से करेंगे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है अच्छा तो ये हो गया आपका 0। अब क्या करते हैं भाई ठीक है √16y प्लस 3y बराबर 0। ठीक है अब करेंगे क्या इसमें आपको लेना पड़ेगा कॉमन। ठीक है कॉमन ले लो तो y कॉमन है दोनों में हमने ले लिया y कॉमन। ठीक है या फिर देखो √16 क्या लिख सकते हैं √16 यानी किसका वर्गमूल है 4। ऐसे तो कह सकते हैं √16 किसका वर्गमूल है 4 का वर्ग 16 होता है ना। ठीक है जोड़ने जरा और आप कहोगे भैया ये तो वही लाइन आ गई जो इससे पहले हमने क्वेश्चन में करी थी। तो y का मान क्या है आपका 0। ठीक है तो जो सी विधि अच्छी लगे उस समय कर लेना। अच्छा y का मान समीकरण नंबर 3 मान लो। कहाँ माननी होगी भैया यहाँ पर मान लो। अगर नहीं मानेंगे क्या भैया काम हो जाएगा ना मानोगे तब भी काम हो जाएगा 1 या 2 में मान रखोगे तब भी आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ सहूलियत लगी क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर y का मान 0 आएगा तो डायरेक्ट x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखा था x बराबर √8/√3 अच्छा x बराबर √8/√3 गुणा 0। अच्छा x बराबर क्या आ गया आपका 0। बात समझ में आई है नहीं दोनों मेथड समझ में आ गए अच्छे से नोट करो। अब देखते हुए ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। ठीक है इसे ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं देखो हमें देखना है देखो पहले तो भिन्न के रूप में है इसे अच्छे से इक्वेशन में आपको बनाना है। ठीक है यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिखा 3x/2 ये देखो क्लास ही चल रही है आपकी। ठीक है अब आपके हाथ में आप इसको कैसे करोगे या तो ये इसको ऐसे करो 3 की गुणा इधर करो 3 या 9x। ठीक है उसके बाद 2 पंजे 10 बटे ये हो गया क्या 6 -2 ये पहुंच गया भैया इधर तो 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी 12 इक्वेशन नंबर अब 1 बना आई बात इतनी समझ में। ठीक है अच्छा भैया अब यहाँ पर आ जाओ x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब 2 की गुणा इधर करना 2x और 3 की गुणा इधर करो क्या हो जाएगा आपका 3y और 3 दूनी 6 13/6 और 6 से 6 आपका कट गया तो ये आपका आया 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है अच्छा इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से ये x का मान निकाल दो तो 2x ये प्लस से जाएगा हो जाएगा माइनस तो 13 माइनस 3y। अच्छा x का मान क्या आएगा आपका 13 माइनस 3y/2। इतनी बात समझ में सबकी आई है नहीं है आ गई भैया। ठीक है अब x का मान समीकरण नंबर किस में रखना होगा आपको 1 में तो यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो आपने रखा 9x के स्थान पे क्या रखा 13 माइनस 3y/2। ठीक है भाई ठीक माइनस 10y बराबर माइनस के ठीक है अंदर गुणा करो 13 नम्मा 117 और 9 तिया 27 बटे क्या है आपके पास 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। ठीक है भैया बहुत सुंदर। यहाँ पर जिसके नीचे बनी उसके नीचे अब इसकी गुणा इधर करोगे तो सेम वैल्यू आएगी 117 क्या है आपका 27 माइनस अच्छा किसकी गुणा करो 2 ढाई 20 ये क्या हो गया आपका 20 y हो गया
बटे में क्या है इन सब के, अब 2 आ गया, बराबर में क्या करना माइनस के 12। अब ये आपका भाग में तो गुणा में बोल जाएगा, तो 117 माइनस जोड़ दो भैया, क्या आ गया आपका 47 बाई माइनस किया आ गया ना, माइनस माइनस प्लस ही माइनस किया था, और ये क्या हो गया आपका 24। ठीक है, ये प्लस के जाए क्या हो गया आपका माइनस के, तो माइनस के 47 बाई बराबर माइनस के 24 और माइनस के 117, ये आपको हो गया माइनस के 47 बाई और 7 4 11 और 4 और 1। देखो भाई यही है क्या, ठीक है यही है ना, ठीक है। अब माइनस से माइनस आपका कट गया, y बराबर 141 बटे 47 और 47 दिया 141, y का मान क्या है आपका 3। अब क्या करते हैं भैया, y का मान बताओ कहाँ रखना होगा, समीकरण नंबर कौन सी में रखना चाहोगे, देखो एक में रखोगे तो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 में रखना चाहोगे जब भी कैलकुलेशन, अगर मैं 3 मान लूँ डायरेक्ट x मान निकल जाएगा, तो इसे मैंने समीकरण नंबर क्या मान लिया 3, अगर ना मानेंगे तब भी आपका सवाल हो सकता है, ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो y का मान समीकरण नंबर कौन से में रख रहे हैं हम 3, जब हमने 3 में रखा है तो क्या दी हमारी 3, x बराबर 13 माइनस 3y बटे क्या है आपका 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, क्या लिखोगे x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना है हमारे पास 3 बटे 2, x बराबर 13 3 किया 9 बटे 2, 13 में से 9 गए 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x का मान क्या है आपके पास, x का मान क्या आ गया भैया 2 आ गया, आई बात समझ में। अब करते हैं जांच कि भैया एक बार ये तो देख लिया जाए कि सवाल आपका सही हुआ है या गलत। अच्छा क्या है, अब देखो जो x और y के मान आए हैं, या तो आप इसमें रख दो या इसमें रख दो या इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, इधर की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो बताओ किस में रखना चाहोगे, इसमें रखना चाहोगे इसमें, इन दोनों में बताओ। तो मेरे हिसाब से आप सेकंड में रख दो, आराम से रहेगा, आराम से, जो इसमें सही आ गया तो वहाँ भी सही आ जाएगा, ठीक है आई बात समझ में, ठीक। अच्छा LHS लो, LHS क्या है आपका 2x प्लस 3y, ठीक है, x व y के मान रखो, के मान रखने का, जैसे आपने x और y के मान रखे, x का मान क्या आया था आपका 2 प्लस y का मान क्या आया था आपका 3, 2 दूनी 4, 3 या 9 4 13, बताओ आइए कर सकते हैं, आई समझ में, नोट कर दीजिए। यहाँ पर देखो आज की क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आपका आ रहा है, कई बार, ठीक है। देखो 2 समीकरण दे रखे हैं, को हल कीजिए, हमें इन दोनों क्या करना है, हल करना है, और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। अच्छा भैया क्या करेंगे, इन दोनों को हमें हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है भैया, सही है, समीकरण नंबर 1 हो गई। अच्छा 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, एक बार ये देख लो सवाल सही है गलत है, ठीक है भैया, ये हो गया। अब समीकरण नंबर मैंने 1 में से क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, ये प्लस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे x का मान नहीं निकालना। तुम बोलोगे क्यों भैया x का मान क्यों नहीं निकाले, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में देखो किसका मान दे रखा 2x, और 2x का मान यही है, तो x का मान ना निकाल के 2x का मान रख दूं यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे समझ में आने नहीं, छोड़ो मैं x का मान ही निकाल दूंगा। x बराबर क्या होगा 11 माइनस 3y बटे क्या होगा आपका 2, ठीक है। x का मान
समीकरण नंबर किसमें रखना होगा? 2 में। क्यों? हमने एक से हल करा ना, तो 2 में रखो, 2 में रखो। तो 2x को हटाओ, क्या लिखना होगा? 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24। आपने कहा भाई इस 2 से ये 2 हमारा कर लिया है। ठीक है भैया। अब आपका आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है भैया। अब ये आपका प्लस है, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस, और माइनस के 3 और 4 क्या हो जाएंगे? 7y माइनस के 24 माइनस के 11 माइनस के 7y बराबर कितना हो गया? माइनस के 35। और माइनस से माइनस आपको कट गया, y बराबर क्या हो गया आपका? 35/7 और 7 पंजे 35। y का मान क्या आ गया आपका? y का मान हो गया 5। ठीक है। तो मान y का आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, या फिर समीकरण नंबर 3 बनाकर इसमें भी रख सकते हो, लेकिन मुझे इसमें फायदा लग रहा है तो इसमें मैं रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है भैया। ठीक है, रखो। दो x बराबर 11 माइनस 3y/2 x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5/2 x बराबर 11 माइनस 15/2 कितना बच गया भैया? आपने कहा भैया माइनस के 4 बच गया। x बराबर माइनस के 4/2, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया आपका? माइनस के 2। x का मान क्या है आपका? माइनस के 2। लेकिन हमें किसका मान निकालना है भैया? m का मान भी निकालना है। ठीक है ना। तो एक समीकरण ये दे रखी है, तो y बराबर mx प्लस 3, इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी? 4। अब m का मान कब निकलेगा? जब मैं इसमें x और y के मान रख दूंगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? x व y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो 4 में रखो। y क्या है आपका? 5 बराबर m कितना है? माइनस के 2 प्लस के 3 5 तो हो गया माइनस के 2m प्लस के 3। ये प्लस के जाएगा हो जाएगा माइनस के। तो 5 माइनस के 3 और माइनस के 2m कितना बच गया आपका? प्लस के 2 माइनस के 2m। अच्छा भैया मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? या फिर रहने एक मिनट ऐसे ही रहने। ये भैया गुणा में इधर जाएगा, क्या जाएगा? भाग में 2 माइनस के 2, इधर क्या बच गया आपका? m, और ये भैया इससे कर दिया। ठीक है। तो माइनस नीचे लगा दो या फिर ऊपर लगा दो। तो m बराबर क्या आ गया? माइनस के 1। आंसर चेक करो, m का मान 1 ही रहेगा, 1 ही होगा। ठीक है, और वो 1 ही होगा, चेक कर लेना। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लो। अच्छा भैया एक बार इसकी जांच और करके दिखाता हूं मैं कि ये पक्का कैसे होता है कि माइनस का 1 ही होगा या 1/2 होगा। ठीक है। अच्छा एक बार यहाँ पर कर लेते क्या? जांच। क्योंकि अगर जांच नहीं करनी आई तो मुझे पता नहीं चलेगा सवाल आपका सही है या गलत। तो अगर आपको टाइम मिले तो मिलेगा टाइम, जांच करके देख लेना। ठीक है। अच्छा इस समीकरण में दिक्कत आई ना आपको? m का मान माइनस के 1 बता रहे, इसी समीकरण को हल करते हैं। y बराबर mx प्लस 3। ठीक है ना। LHS क्या है आपका? y और RHS क्या है? mx प्लस 3। अच्छा पहले इसमें सबके मान रख दो, x, y व m के मान रखने दो। m के मान रखने जरा। y का मान क्या है? 5। m का मान क्या होता है? माइनस के 1। और x का मान क्या होता है? माइनस के प्लस 3। अगर दोनों तरफ 5 बन गया तो हमारा m का मान क्या है? सही है, वरना गलत। यहाँ 5 है तो उधर भी क्या आना चाहिए? 5। माइनस से माइनस में कट जाएगा और 2 गुना 2 प्लस 3, इधर 5 तो उधर क्या हो गया? 5। LHS इक्वल टू RHS। तो बताओ सवाल में m का मान माइनस के 1 सही है या गलत? सही है। ठीक है ना।
तो बताओ समझ में आया। बाकी इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये तो कैसे लिए क्लास समझ में आया, कर सकते हैं सब। एक बार इस क्वेश्चन को आपको दोबारा करके देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।